अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम BS ऑनर्स इंग्लिश कंपलसरी रीडिंग वोकैबुलरी एंड डेवलपमेंट की सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे। पहले हमने राजा रसालू की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ा और अब हम उसके आगे मज़ीद गुफ्तगू और उसके बाकी जर्नीज़ को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ राजा रसालू, दैट इज़ राजा रसालू एंड राजा भोज। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हम रीडिंग करेंगे। व्हेन रसालू हैड स्पेंट अ ब्रीफ सीजन और रेस्ट एट द कोर्ट ऑफ राजा भोज। इसका क्या मतलब हुआ कि जब रसालू ने कुछ अरसा राजा भोज के पास गुजार लिया तो उसने क्या कहा, उसने रिक्वेस्ट की दैट किंग्स परमिशन टू टेक हिज लीव। ही रिक्वेस्टेड दैट किंग्स परमिशन टू टेक हिज लीव। उसने छुट्टी की दरख्वास्त की। ठीक है, किसी दरख्वास्त की? बादशाह से उसने छुट्टी की दरख्वास्त की। उसके बाप ने उसको महल से निकाल दिया था, फिर वो राजा भोज के पास चला गया, बाहर चला गया। अब वो क्या कह रहा है कि राजा भोज से उसने छुट्टी की दरख्वास्त की, बट हिज होस्ट जो उसका मेज़बान था अनविलिंगली टू पार्ट विद हिम, उसने नाखुशगवारी के तौर पर उसको कहा एज यू हैव ब्लेस्ड माई पैलेस विद योर प्रेजेंस, जैसा कि तुमने अपनी मौजूदगी से मेरे महल को, पैलेस में महल, विद योर प्रेजेंस अपनी मौजूदगी से। ब्लेस्ड का मतलब हुआ, ये ब्लेस की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ब्लेस का मतलब होता है नेमत, खुशियाँ। जैसा कि तुमने मुझे मेरे पैलेस को अपनी मौजूदगी से खुशगवार बनाया और खुशियाँ बख्शी, सो यू विल कन्फर्म ऑन मी अ स्टिल ग्रेटर फेवर। तुम मुझ पर एक एहसान करो, इफ़ यू विल अबाइड हियर अ लिटिल लॉन्गर, अगर तुम यहाँ पे कुछ और देर के लिए रुक जाओ, एंड मेक मी योर डिसिपल, और मुझे अपना शागिर्द बना दो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहा कि राजा भोज ने उसको कहा कि तुम कुछ देर के लिए मज़ीद रुक जाओ, कुछ दिनों के लिए, और मुझे अपना शागिर्द बना लो, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। और उसने क्या कहा, इन द सेम स्पॉट, उसी वक्त, आंसर रसालू ने जवाब दिया, माई डेस्टिनी फॉरबिड्स मी टू टैरी लॉन्ग, मुझे मेरी तकदीर, डेस्टिनी मीन्स तकदीर, मुकद्दर, मुझे मेरा मुकद्दर यहाँ पे ज़्यादा देर रहने के लिए नहीं कहता, वो मुझे मना करता है। नेवरथलेस आई विल एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, ताहम मैं तुम्हारी दावत को कबूल करूँगा, एंड इम्पार्ट टू यू वट एवर आई नो माई सेल्फ, मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। ठीक हो गया। लेट्स स्टार्ट द थर्ड पैराग्राफ। सो ही रिमेन्ड इन दैट सिटी सम टाइम लॉन्गर, उसने ये बात मान ली कि वो कुछ दिनों के लिए मज़ीद वहाँ पे उस शहर में रुक जाएगा। वो कुछ मज़ीद दिनों के लिए, कुछ मज़ीद थोड़ा वक्त के लिए वहाँ पे रुक गया। डिवेलिंग इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, डिवेलिंग मीन रिहाइश पजीर होना, लिविंग लाइफ। ठीक है, डिवेलिंग इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के घर में वो रहना शुरू हो गया, उसने रिहाइश पजीर कर ली इख्तियार। एंड टीचिंग हिम द आर्ट ऑफ फाइटिंग एंड रेसलिंग, और उसने क्या सिखाना शुरू कर दिया, रेसलिंग और फाइटिंग उसको सिखाना शुरू कर दी। At last, Rasalu set out once more on his travels. फिर रसालू ने आखिरकार क्या, दोबारा उसने सफ़र शुरू कर दिए। एंड मैनी ऑफ इनहेबिटेंट्स आउट ऑफ लव एंड एडमायरेशन फॉर हिम सॉ हिम आउट ऑफ देयर बॉर्डर्स, उसके जो बशिंदे थे, उसके साथ रहने वाले थे, उसके करीब करीब रहने वाले थे, उन्होंने उसको बहुत ही तारीफ़ और मोहब्बत के साथ देखा और उसको उसकी सरहदों से बाहर जाते हुए देखा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, अब वो उसने दोबारा अपना सफ़र बांधा और वो जा रहा था, तो उसको उसके जो बशिंदे थे रहने वाले, उसके करीब करीब, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, उसको मोहब्बत दी और उसको सरहदों से बाहर जाते हुए देखा। बट राजा भोज एंड हिज वज़ीर, जो राजा भोज उसका वज़ीर था, टुगेदर विद सम फ्यू अटेंडेंट्स, कुछ हाजरीन के साथ उसके साथ हाजिर हुआ। हिम सेवरल डेज मार्चिस, और उसने मार्चिस के लिए, कुछ दिनों के मार्चिस के लिए उसने उसको तैयार कर लिया। एज दे जर्नीड प्लेजेंटली अलोंग, अब इसके अंदर क्या बताया गया कि राजा रसालू जो था उसने कुछ सफ़र बांधे और उसके जो बशिंदे थे उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ की और उसको बहुत मोहब्बत दी। उन्होंने कुछ जो राजा भोज उसका वज़ीर था, उन्होंने कुछ हाजरीन के साथ उसको मार्चिस पे ले गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या बताएंगे, लेट्स स्टार्ट। ऐसे जर्नीड प्लेजेंटली अलोंग, जब उन्होंने, जर्नी का मतलब क्या हुआ, सफ़र किया, प्लेजेंटली खुशगवारी से, अलोंग एक साथ, जब उन्होंने एक साथ खुशगवार सफ़र किया, राजा भोज सेट टू रसालू, राजा भोज ने रसालू से क्या कहा, प्रे टेल मी व्हाट इन योर ओपिनियन आर द 5 मोस्ट कर्स्ड थिंग्स इन द वर्ल्ड, मुझे बताओ
कि तुम्हारी नज़र में, तुम्हारी राय में, तुम्हारी ओपिनियन में ऐसी कौन सी 5 मलऊन चीज़ें हैं दुनिया में जो कि बहुत बुरी हैं। कर्स मीन मलऊन, बहुत बदतरीन। देन रसालू आंसर्ड हिम, उसने रसालू ने उसको आंसर किया, अ thriftless wife who ruins house and home। अब उसकी पहली चीज़ उसने क्या बताई, thriftless का मतलब होता है कफायतशार, या आप सिंपल से वाइफ भी ले सकते हैं जो कि आपके मकान में रह रही होती है, मकान बीवी, बीवी मकान, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसी बीवी हु रून्स, जो कि तबाह कर देती है, जो डिस्ट्रॉय कर देती है हाउस एंड होम, अपने घर को और अपने मकान को। अब सेकंड चीज़ देखें वो क्या बताएगा, A daughter grown whose head is bare and bald। एक ऐसी बेटी जो कि किस लिहाज से किस तरह बड़ी हुई कि उसका सर नंगा और उसका सर गंजा था, गंजा होता है। अब थर्ड चीज़ वो क्या बताएगा, A daughter in law, daughter in law का मतलब क्या है, बहू। एक ऐसी बहू ऑफ सोर फॉरबाइडिंग फेस, जो कि जिसकी शक्ल ही हरामी वाली हो। अ क्रुक्ड एक्सेल, एक ऐसा एक्सेल जो टेढ़ा है, टू द गार्डन वेल, बाग के कुएं का। अब देखिए इसके अंदर क्या एक लाइन में बता रहे हैं, एक ऐसा बाग है जिसके अंदर कुआं है और उस कुएं का जो एक्सेल है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। ठीक हो गया। अ मैन मे सर्च द वर्ल्ड, वेयर आर ही प्लीज्ड। अब फोर्थ चीज़ उसने क्या बताई, सॉरी ये लाइन में छोड़ गई। अ फील्ड, एक ऐसा खेत, दैट लाइज एथवार्ट द विलेज पाथ, जो कि सीधा गांव की तरफ जाता है। एथवार्ट का मतलब साइड टू साइड, ठीक है, यानी कि दोनों तरफों से बिल्कुल सीधा। ये फील्ड है और ये विलेज से बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। अ मैन मे सर्च द वर्ल्ड वेयर आर ही प्लीज, एक ऐसा आदमी जो कि ऐसी दुनिया को ढूंढ रहा है जहाँ पे वो खुश रह सके। अब आगे क्या है, हियरिंग दिस आंसर राजा भोज वॉज प्लीज्ड एक्सीडिंगली। ये जवाब सुनते ही राजा भोज बहुत ज़्यादा खुश हो गया एंड प्रेज्ड रसालूज विजडम, और रसालू की हिकमत और अक्लमंदी की तारीफ़ें करने लगा। एंड सो द टू किंग्स एंगेज्ड इन प्लेजेंट कन्वर्स। इसी तरह दोनों जो बादशाह थे वो खुशगवार और प्लेजेंट मीन खुशगवार हुए गए, कन्वर्स गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए, मशगूल हो गए। अब आगे से क्या किया, कॉन्टिन्यू देयर वे, और अपना सफ़र उन्होंने जारी रखा, अपनी जगह जारी रखी। At last they arrived one morning at delightful garden which belonged to रानी सुबहान। अब वो एक सुबह ऐसे गार्डन में पहुंचे जो कि बहुत ज़्यादा लिज्जत बख्श था, जो बहुत ज़्यादा खुशगवार और ख़ूबसूरत गार्डन था, बाग था। विच बिलोंग टू रानी सुबहान, जो कि रानी सुबहान से बिलोंग करता था। मेरी बात उसके अंदर रानी सुबहान का ही कब्जा होगा। एंड एंटरिंग देयर इन, और जब वो उसके अंदर दाखिल हुए, द होल कंपनी डिसमाउंटेड, पूरी कंपनी जो मजलिस वहाँ पे थी वो बर्खास्त होगी। डिसमाउंटेड का मतलब क्या हुआ, बर्खास्त होगी, उठकर खड़ी होगी। एंड लेइंग असाइड देयर आर्म्स, आर्म्स मीन यहाँ पे बाजू नहीं, यहाँ पे इनका मतलब है हथियार। उन्होंने अपने जो हथियार थे वो साइड पर रखे। दे रिक्लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ फाउंटेन। अब यहाँ पे क्या सीन दिखा रहे हैं कि एक ऐसा फाउंटेन है जिसका पानी बहुत ठंडा और डिलीशियस और मीठा पानी है, बहुत ठंडा और मीठा पानी है। उस फाउंटेन की जो हाशिए हैं, ये अगर फाउंटेन है तो उसके हाशिए, उसकी साइड की लाइंस पे वो लोग लाइन बनाकर दोबारा खड़े हो गए, साथ साथ उनके खड़े हो गए। रिक्लाइन मीन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ फाउंटेन, के फाउंटेन के हाशिए के साथ साथ खड़े हो गए। अब अगली लाइन क्या देखिए, scarcely had they taken their places, बामुश्किल अभी उन्होंने अपनी जगह ली थी, when they saw, जब उन्होंने देखा, approaching them, कि उन्होंने किसको देखा, कौन अप्रोच कर रहा था, कौन आ रहा था, फ्रॉम द मिडस्ट ऑफ द shrubs एंड ट्रीज 100 ब्यूटीफुल डैमसेल्स। डैमसेल्स मीन लोंडिया, जो कहाँ से निकलती, shrubs और ट्रीज, ट्रीज मीन दरख्त, shrubs मीन झाड़ियाँ, उनके दरमियान से निकल रही थी 100 ब्यूटीफुल डैमसेल्स। उन्होंने देखा कि दरख्त और झाड़ियों के दरमियान से 100 के करीब खूबसूरत लोंडियाँ निकल रही हैं। ऑल आर्म टू विद, जो कि सारी किस चीज़ से आर्म थी। आर्म का मतलब मैंने क्या बताया, लेस होना, जैसे कि हम कहते हैं ये मुसल्ला अफराद है, ये लेस है, ये तलवारों से लेस है, ठीक है। अब उन्होंने कहा वो सारी किस से लेस थी, ड्रॉन स्वर्ड्स, ड्रॉन मीन क्या है यहाँ पे, तैयार शुदा या निकाली हुई तलवारें, यानी कि जिसका उन्होंने वो निकाला हुआ था, बाहर निकाला हुआ था। हम तलवार को उसके कवर से बाहर निकालें तो वो क्या कहलाएंगे, तैयार शुदा तलवारें या निकाली हुई तलवारें। रसालू विद अ स्माइल, रसालू ने अब एक स्माइल की, एक मुस्कुराहट दी। देन सेड टू भोज, अब उसने राजा भोज से कहा, दीज फेयर लेडीज अपेयर टू बी वेरी फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल,
अब उन्हें क्या कहा, उसको लगा कि वो खूबसूरत औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देती हैं क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में तलवारें ली हुई हैं। ज़ाहिर बात है एक औरत अगर हाथ में तलवार पकड़ेगी तो उसका क्या मतलब है कि वो बहुत मजबूत है, और अगर उसकी तरफ कोई भी गलत निगाह करके देखेगा तो वो उसकी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेट अस अम्यूज आवरसेल्व्स अ लिटिल एट देयर एक्सपेंस। अब उसने राजा भोज से क्या कहा, राजा रसूल ने कि चलो हम ऐसा करते हैं कि अब इनके खर्च पर कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को तफरी देते हैं, अपने आप को खुश करते हैं। अम्यूज मीन खुश करना, हम अपने आप को खुश करते हैं इनके खर्चे पर। ये लिखा हुआ है लेट अस अम्यूज अवरसेल्व्स, हम अपने आप को खुश करते हैं, अ लिटिल थोड़ा बहुत, एट देयर एक्सपेंस उनके खर्चे पर। हैविंग थस स्पोकन, जैसे उसने ये कहा, ही लुक्ड एट द गर्ल्स, उसने लड़कियों की तरफ देखा, एंड सेड, और क्या कहा, ओ लेडीज, मेरी यानी कि उसने कहा मेरी बात सुनो औरतों, वाई हैव यू कम आउट अगेंस्ट अस, आप हमारे खिलाफ या हमारी तरफ क्यों बढ़ रही हैं, विद ड्रॉन स्वर्ड्स, नंगी तलवारों के साथ, यानी कि तैयारशुदा तलवारों के साथ जो अपने कवर से निकली हुई है, इन योर हैंड, जो कि आपके हाथों में है। अब उसने क्वेश्चन कर दिया ना, हूसोएवर आंसर दे, अब उन्होंने क्या जवाब दिया, जो भी, ठीक है, आगे से क्या कहा, जो भी, ट्रिसपास बदकारी, ट्रिसपास का क्या मतलब है, ट्रिसपास इसका कि बदकारी गलत काम के लिए बढ़ेगा, विद इन द बाउंड्स, इनकी हदूद के अंदर, ऑफ दिस गार्डन, इस बाग की, और कम्स हिदर टू टेक वाटर आउट ऑफ द फाउंटेन, जो कोई भी यहाँ पे बदकारी की नीयत से घुसेगा या फिर कोई गलत काम के लिए, और दूसरी बात उन्होंने दूसरी कंडीशन क्या बताई, एक तो बदकारी की नीयत से, और दूसरा उन्होंने कौन सा बताया, यहाँ का फाउंटेन यानी कि जो उसका चश्मे का पानी है वो लेने के लिए आएगा। 4 feet his ears and his hands, उसके हाथ और उसके कान जब्त कर लिए जाएंगे, उनके जब्त, वो उन्होंने तलवारें क्यों पकड़ी थी, अगर ये किसी गलत काम के लिए से आए हैं या फिर यहाँ के चश्मे का पानी लेने के लिए आए हैं तो हम इनके कान काट देंगे और इनके हाथ भी। एंड इज देन एक्सपेल्ड विद इग्नोमिनी, अब उसको क्या कह दिया जाएगा, हाथ और उसके कान तो जब्त कर लिए जाएंगे, उनको निकाल दीजिएगा, और उनको हकारत और जलील करके बाहर निकाल दिया जाएगा। अलास अफसोस, अलास हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी की फौतगी हो जाए या फिर किसी के काम गलत हो जाए तो हम कहते हैं अलास, अफसोस। सेड रसालू, रसालू ने कहा, व्हाट डायर मिसहैप हैज़ ब्रॉट अस हियर, अब आगे से उसने क्या कहा, कौन सा ऐसा शदीद खौफनाक हादसा या बहुत बुरी चीज़ हमें यहाँ पे लेकर आई है। ठीक है, चलें, अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके बाद की जो चैप्टर है, अभी तो हमारे 2.5 पेजेस रहते हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं तकरीबन 3 पेजेस, और फिर इसकी एक्सरसाइज शुरू के क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम वो क्विज भी करेंगे। चलिए, फ़ी अमानिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।